अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जगह जगह योगाभ्यास के आयोजन किए गए। 21 जून योग दिवस के मौके पर बाराबंकी के स्टेडियम में काफ़ी भीड़ देखने को मिली। स्टेडियम में जिला अधिकारी से लेकर अन्य अधिकारी व शहर के माने जाने लोग व योग करने वालों की काफ़ी संख्या दिखी। यहाँ के कार्यक्रम में डॉक्टर शशि कुमार अवस्थी शशि ने लोगों को योग व्यायाम कराए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का रिजर्व पुलिस लाइन एवं समस्त थानों चौकियों में भी हुआ आयोजन। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव की भावना के अनुरूप 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में पुलिस कर्मियों के साथ योगाभ्यास किया गया। बाराबंकी के अवध लॉ कॉलेज में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कॉलेज के प्रबंधक ऋषि गोपाल, उप प्रबंधक ऋतु गोपाल के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। छात्र छात्राओं को शरीर फिट रखने के लिए किया गया जागरूक व बताया गया कि शरीर को निरोगी रखने के लिए योग बहुत जरूरी है। जवाहरलाल नेहरू स्मारक महाविद्यालय बाराबंकी में योग दिवस मनाया गया। बाराबंकी के योग गुरु कहे जाने वाले डॉक्टर शशि कुमार अवस्थी ने बताया कि आजकल मानव में मानवता विलुप्त होती जा रही है। योग का सिद्धांत है मनुष्य में मानवता लाना। मनुष्य से देव की प्राप्ति का लक्ष्य योग है, इसलिए मानवता के लिए योग सिद्ध हुआ है और कहा कि योग मन को नियंत्रित रखता है। अवस्थी जी ने यह भी बताया कि युवा आजकल जिम अधिक जाते हैं, परंतु युवाओं में तनाव भी अधिक रहता है, इसलिए युवाओं को तनाव कम करने के लिए योग बहुत ही जरूरी है। युवा आज अपने आप से नियंत्रित खोता जा रहा है, इसलिए युवाओं के लिए योग तो बहुत ही जरूरी है। बाराबंकी शहर के पलहरी चौराहा के समीप जेब्रा पार्क में काफी लोग सुबह से ही दिखे योग व्यायाम करते। हालांकि जेब्रा पार्क में प्रतिदिन लोग योग व्यायाम करने पहुंचते हैं, लेकिन योग दिवस के मौके पर कुछ अधिक ही लोग दिखे। लोगों ने अलग अलग तरीके से योग की खासियत बताई। राजेश कुमार मौर्य ने कहा कि योग व्यायाम शरीर को फिट रखने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हम काफी वर्षों से योग करते चले आ रहे हैं। और कहा योग शब्द को दूसरी तरीके से देखा जाए तो योग का मतलब जोड़ होता है, इसलिए अपने शरीर को अच्छी बातों से या अच्छे तरीके से जोड़कर रखना है तो योग बहुत जरूरी है। निश्चित तौर से सबसे पहले मैं पूरे विश्व के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने अपने 8 वर्षों के कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण काम की कड़ी में एक यह भी जोड़ दिया है, जो गांव गली मोहल्लों की गलियों तक ये बात पहुंच चुकी है कि योगा हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। पहले योगा के साथ साथ हम लोग देखते आए हैं, हमारा बड़ा पुराना इतिहास है कि लोग हजारों वर्ष तक हिमालय की कंदराओं में तपस्या कर लेते थे इसी योग की बदौलत। उनका जीवन कितना लंबा होता था, कितनी लंबी आयु होती थी। अगर 1000 वर्ष कोई तपस्या करता है तो जीवन कितने वर्ष होता रहा होगा। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का यही संदेश है कि हम योगा अपनाएं और दीर्घ और स्वस्थ जीवन जिए, ये उनका संदेश है। मैं इसी योगा दिवस पर अपने देशवासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ और सबसे अपील करना चाहता हूँ कि सब लोग योग अपनाएं और निरोग रहें। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। जगह जगह शिविर लगा के, कैंप लगा के योगा कराए जा रहे हैं। योग का क्या महत्व है हमारे जीवन में? जैसा कि इस बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग की थीम से ही रखी है, मानवता के लिए योग। तो इसका सीधा अर्थ है कि मानव में मानवता कहीं न कहीं विलुप्त होती जा रही है। ऐसे समय में योग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। योग का सिद्धांत ये है, मनुष्य में मानवता, मानवता से देवत्व, देवत्व से ब्रह्मत्व की प्राप्ति तक योग का लक्ष्य है। इसलिए मानवता के लिए योग और कल्याणकारी सिद्ध हुआ है। और योग निश्चित रूप से मन को नियंत्रित करने की एक विधा है। जब तक मनुष्य अपने आप पर नियंत्रण नहीं प्राप्त कर लेता है, तब तक वो समाज में अपने आप को स्थिर या स्थापित नहीं कर सकता है। अधिकतर देखा गया है उम्र दराज के लोग व्यायाम योग अधिक करते हैं। युवा लोग करते हैं लेकिन उसकी अपेक्षा कम करते हैं। तो युवाओं के प्रति आपका क्या संदेश है? युवाओं में अधिकतर जिम्नास्ट या जिम का प्रचार ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तनाव जो है युवा वर्ग में है। बुजुर्गों के लिए योग आवश्यक तो है,
लेकिन उनके लिए कुछ रिलैक्सेटिव आसन, आरामदायक आसन बताए गए हैं। लेकिन अगर मन पर नियंत्रण करना है, युवा वर्ग को तनाव से मुक्त रहना है, तो उसे योग की ही शरण में जाना होगा, क्योंकि योग का ये सिद्धांत है कि आलस्य प्रमाद से है नष्ट स्फूर्ति होती, अंग प्रत्यंग शक्ति अपनी गंवाता है, और क्रोध लोभ ईर्ष्या से घटता शरीर नित्य, स्वास्थ्य सौंदर्य आदि सब मिट जाता है। ग्रंथि अर्बुद अर्श शोक संताप से हैं, स्राव श्रावी ग्रंथियों का या से रुंध जाता है। इनका नियंता शरीर में है मन शशि, मन का नियम ग्रह योग ही सिखाता है। इसलिए युवाओं के लिए योग उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आज युवा वर्ग जो है अपने आप से नियंत्रण खोता जा रहा है। समाज में जो विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसका कारण ही युवाओं का अपने आप पे नियंत्रण समाप्त हो जाना। आप योग व्यायाम कब से शुरू किए? योग की प्रेरणा हमें 1981 में हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री नारायण विद्यार्थी जी के सानिध्य में जब मैं था, बीएससी कर रहा था, तो मैं उन्हीं के आवास पर रहता था। तो वो आदिकाल से ही योग परंपरा से जुड़े थे और मुझे उनका सानिध्य मिला। तो उस समय मैं समझ तो नहीं रहा था कि योग है क्या, लेकिन उनके साथ कुछ साधनाएं मैंने प्रारंभ की। फिर 1987 में 3 सितंबर 87 को जब मैं राजकीय सेवा में गया, तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा, मैं आयुर्वेद विभाग से सेवानिवृत्त हूँ, मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में अगर देखा जाए तो माइंड इज़ द रूट कॉज ऑफ डिसीज़। जब व्याधियों का कारण मन ही है तो शरीर का उपचार करना कहाँ तक सार्थक है। इसलिए मैं 1994 में विवेकानंद योग केंद्र बंगलौर पर चला गया और वहाँ से पीजी डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी की। वहाँ से वापस आने के बाद 2002 में हमने एमए योगा एमजेपी रोहेलखंड विश्वविद्यालय से किया। उसके बाद जुलाई 7 में मुझे पीएचडी की उपाधि से नवाजा गया। तो मैं योग में पीएचडी करने के उपरांत जनसेवा में लग गया। अब मैं सेवानिवृत्त होने के बाद पूरी तरह से सामाजिक सेवा में संलिप्त हूँ। योग के प्रचार प्रसार के जा रहे हैं और अच्छे लोगों को आप योगा सिखाते हैं, तो ये प्रेरणा कब से मिली और मन में क्या आया कि हम योगा करते तो रहे लेकिन लोगों को भी सिखाएं? देखिए, मनुष्य के कुछ दायित्व होते हैं। पारिवारिक दायित्व से जब मुक्त हुआ मैं, तो मैंने सोचा अब समाज के प्रति जो अपना कर्तव्य है उसका निर्वहन किया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर मैं योग के प्रचार प्रसार के लिए जनमानस के बीच गया। लोगों का स्नेह मिला, उन्होंने मुझे योग गुरु से नवाजा। मैं उनके लिए इसके लिए उन सबका आभारी हूँ। आज भी हमें स्नेह मिल रहा है, जन जन का प्यार मिल रहा है। ऑडिटोरियम में जैसे मेरे द्वारा योग का संचालन कराया गया, और आज हमारा एक छोटा सा आश्रम भी है जिसे कि हमें 21 जून 2016 को माननीय जिलाधिकारी योगेश्वराम मिश्र द्वारा हस्तगत किया गया था। आज उसी का स्थापना दिवस मनाने के लिए हम एक छोटा सा कवि सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं सायं 6 बजे। ये कहाँ पर है? ये जैतपुर रोड पर पलहरी नहर के ऊपर स्थापित है। वहीं हमारा नियमित रूप से योगाभ्यास क्रम चलता है, जहाँ 4:30 से 5:30 तक नियमित योगाभ्यास निःशुल्क सेवा दी जा रही है। योग से ही हम निरोग हो सकते हैं, योग से ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारी संस्कृति, सभ्यता है और हम लोग इसकी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम सुरेंद्र त्रिपाठी है। आप कितने दिन से योगा करते चले आ रहे हैं? यहाँ के 1 साल 1.5 साल से हम लोग। अच्छा, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, योगा हमारे पुरातन से एक ऋषियों की पद्धति रही है, जिससे हम लोग ज्ञान लेके और योगा करने से हम लोग स्वयं चुस्त दुरुस्त रहते हैं। हमारा मानसिक स्वास्थ्य मतलब अच्छा रहता है, शारीरिक तो रहता ही है, और इससे अच्छे विचारों का भी हमारे मतलब समावेश होता है। युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? युवाओं को तो विशेष तो वही देश के कर्णधार हैं, हमारे अगली संतति के मतलब करता रहता है। ये युवाओं को तो विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। योगा करेंगे, उनका ध्यान एकाग्र होगा, अच्छी अपनी शिक्षा ले पाएंगे और देश की उन्नति करेंगे। योग करने से क्या लाभ हैं? योग करने से लगभग सारे लाभ हैं, इसीलिए इसको कहते हैं योग। मतलब योग का मतलब ही हो गया जोड़, और जोड़ का मतलब ये हो गया कि चाहे शारीरिक तौर पे सोचा जाए, मानसिक तौर पे सोचा जाए या स्वास्थ्य को लेकर सोचा जाए, हर मामले में योगा जो है वो अपने लिए ही लाभप्रद है और पूरे समाज के लिए भी लाभप्रद है। इसलिए कि जब आप स्वस्थ हैं तो दूसरे को स्वस्थ रहने का तरीका भी बता सकते हैं। आप रेगुलर करते हैं? कितने दिन से कर रहे हैं लगभग? हाँ, हमको लगभग 12 साल